हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या है? एक फ्रेश वाटर प्लैंक्टोनिक प्रोटोक्टिस्ट है, यानी फ्रेश वाटर हमारा जो मीठा पानी है उसके अंदर रहने वाला प्लैंक्टोनिक जो मूव होता है, ठीक है। यानी ऐसे प्लांट या एल्गी वगैरह ये वाटर बॉडी की जो सरफेस है उस पर फ्रीली जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं, स्विम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जस्ट लाइक जैसे डायटम्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं और क्रिल हैं, जेलीफिश वगैरह इस तरह, ठीक। देन प्रोटोक्टिस्ट, जो प्रोटिस्ट जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपके प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, जो भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है। यानी जो कि किसी मतलब ना तो उनको हम प्लांट की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना हम उनको एल्गी की कैटेगरी में रख सकते हैं, और ना ही उनको हम एनिमल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। मतलब इनका अलग ही एक फाइलम बनाया गया, ठीक है। फाइलम प्रोटिस्टा, जो आपने पढ़ा प्रोटोक्टिस्टा था प्रीवियसली, अब प्रोटिस्टा। सो ये प्रोटोक्टिस्ट या प्रोटोक्टिस्ट के अलावा प्रोटिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर आपके जैसे प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, अमीबा, पैरामीशियम है, यूग्लिना है और स्लाइम मोड है, एल्गी है, ठीक है। सो ये सारे आ जाते हैं। सो वॉल्वॉक्स एक फ्रेश वाटर प्लैंक्टोनिक प्रोटोक्टिस्ट है, ठीक। देन इट अकर्स फ्रीली सस्पेंडेड इन वाटर एज ग्रीन बॉल्स ऑफ पिन हेड साइज। यानी ये फ्रीली जो है वो वाटर के अंदर सस्पेंडेड है, यानी कि फ्रीली हैंग हुआ होता है। हैंग यानी वाटर के अंदर आ जाते हैं तो वो वहीं अटक जाते हैं, कह लो लटक जाते हैं, हैंग हो जाते हैं, ठीक है। और अगर इनकी ये ग्रीन कलर के होते हैं और बॉल लाइक, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे ये बने हुए स्ट्रक्चर, ठीक है, राउंडेड ऐसे होंगे, सर्कुलर बॉल लाइक। और इनका साइज़ होगा तकरीबन जो अब पिन की साइज़ होती है ना, पिन की जो हेड होती है, इस तरह से इनका साइज़ होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है। और लेकिन हैं ये मल्टी सेल्यूलर। द स्प्रिंग एंड रेनी सीजन्स आर द यूजुअल पीरियड्स ऑफ इट्स एक्टिव वेजिटेटिव ग्रोथ। स्प्रिंग जो इसका बाहर का मौसम होता है, या फिर जो रेनी सीज़न यानी कि जब बारिशों का मौसम होता है, ठीक है। सो इनका ये जो है वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब पीरियड होता है, इस वक्त ये एक्टिव होते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है? यानी कि जिसके अंदर हम प्लांट अपने रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, स्टैम्प हो गए, ठीक है, उनकी ग्रोथ मतलब ये स्टार्ट होती है, यानी लीव्स निकलता है उनमें, रूट्स बढ़ती हैं और स्टैम्प बढ़ता है, लीव्स निकलते हैं, ठीक है। तो इनकी ये वेजिटेटिव ग्रोथ कहलाती है। तो ये स्प्रिंग और रेनी सीजन में ज़्यादातर होती है। अच्छा, देन विद द बिगनिंग ऑफ समर, जैसे ही समर की शुरुआत होती है, यानी कि ये आती हैं गर्मियाँ, ठीक है, वॉल्वॉक्स डिसअपियर। वॉल्वॉक्स जो है उस वक्त डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये इनका सीज़न एक्टिव होंगे, इस वक्त ये समर में डिसअपियर होना स्टार्ट होंगे। एंड पजिस रिमेनिंग लाइफ इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट, और उस वक्त ये जाइगोट की मतलब फॉर्म में अपनी लाइफ को पास कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी गुजार रहे होते हैं। देन वॉल्वॉक्स इज कॉलोनियल ग्रीन एल्गा। वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनी फॉर्म के अंदर रहना पसंद करता है, यानी सॉलिटरी यानी अकेले रहना पसंद नहीं करता, बल्कि कॉलोनियल इनकी फॉर्म होती है, कॉलोनी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, यानी ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं, और इनको आप ग्रीन एल्गा भी कहते हैं। द सेल आर डेफिनेटली ऑर्गेनाइज एंड हैंस द बॉडी इज कॉल्ड कॉनोबियम, ठीक है। और उनके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज्ड हुए हुए होते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये इसका कॉनोबियम कहलाता है, यानी ये कॉनोबियम यानी अ कॉलोनी ऑफ सेल मोस्टली फाउंड इन एल्गी, ठीक है। सेल यानी कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, कॉनोबियम है। और ये कॉनोबियम जब मतलब फॉर्म में हो रहे होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस भी उस वक्त करते हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये प्रोसेस का होता है। इसके अलावा ये मोटाइल होते हैं, ठीक है, यानी कि ये फ्रीली लिविंग होते हैं, फ्रीली मूविंग होते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास जो है दो टर्म्स होती हैं मूवमेंट के लिहाज से, एक सीसाइल होती है और एक मोटाइल। सीसाइल जो कि किसी भी सबस्ट्रैक्टम यानी किसी भी चीज़ से अटैच रहते हैं, यानी फिक्स्ड रहते हैं, वो मूव नहीं कर पाते फ्रीली, ठीक। जबकि मोटाइल जो है वो मूव कर सकते हैं, यानी इधर से उधर वो जा सकते हैं, तो ये मोटाइल फॉर्म में होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर बॉडी का देख लेते हैं हम। ये सर्कुलर इनकी बॉडी है, ठीक।
अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये, ठीक, ये क्या है, इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, यानी रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो ये इनके नंबर्स बढ़ जाएंगे। देन इनकी बॉडी के अंदर जस्ट लाइक हम सेल में मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं, इसी तरह से एक जेल लाइक होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है, उसकी वॉल बनी होती है जिसको आप जेलेटिनियस वॉल कहते हैं। देन ये वाला जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, राउंडेड, सो इनको आप कहते हैं, ये होता है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल, यानी ये वो सेल हैं जो कि रिप्रोडक्शन में कोई पार्ट प्ले नहीं करते। देन अब इसी पार्ट को ये और ये क्या नज़र आ रहे हैं, ये सारे ये जो ब्लैक ब्लैक ये हैं इनके फ्लैजिला, ठीक। अब इस एक सेल को हम खोल के यहाँ पर देखते हैं। ये सेल है, ठीक, वॉल्वॉक्स का। वॉल्वॉक्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है जिसकी मदद से ये मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। और ये हैं इसके आई स्पॉट, ठीक है। आई स्पॉट की मदद से आई स्पॉट लाइक का वर्क करते हैं फोटो रिसेप्टर, यानी कि फोटो मीन क्या होता है, लाइट, और रिसेप्टर मीन्स टू रिसीव, यानी लाइट को रिसीव करते हैं। तो आई स्पॉट जो है वो ये काम करेगा। देन फ्लैजिला के ज़रिए ये मूव करेंगे। देन इनके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से ये अपनी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं, मींस वाटर एंड सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने का काम करते हैं, ठीक। के सेंटर में इनका न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। सो ये सारे जो हैं वो स्ट्रक्चर हैं जो कि इसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये जो बताया, ये कॉनोबियम ऑफ वॉल्वॉक्स बेयरिंग 3 डॉटर कॉनोबियम, ठीक है। ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये इनकी कॉलोनी फॉर्म में है, ठीक है, और ये कॉनोबियम कहलाते हैं। और इनके पास अब ये जो जमा हो गए, ठीक है, अलग अलग सेल बन गए, तो ये डॉटर कॉनोबिया कहलाएंगे, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द वॉल्वॉक्स। अब हम माइक्रोस्कोप में इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके लिए हम प्रोसीजर पढ़ लेते हैं, ठीक है, हमें किस तरह से इसको परफॉर्म करना है। सो कलेक्ट वॉल्वॉक्स फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर इन अ पेट्री डिश कंटेनिंग वाटर, यानी आपने वॉल्वॉक्स को जो है वो कलेक्ट करना है। नेचुरल हैबिटेट मतलब जो जहाँ पर ये मतलब नेचुरली मिले, मीन्स कि आपने प्रिजर्व फॉर्म में नहीं देखना है इसे, बल्कि आपने फ्रेशली इसको जो है कलेक्ट करना है। जैसे लाइक कोई पॉन्ड वगैरह से आप इसको कलेक्ट करें टीचर के साथ जाकर, ठीक है, और पेट्री डिश के अंदर उसको वाटर को रख दें। जैसे लाइक हमने सैंपल लिया, ठीक, पॉन्ड से, और उसको हमने पेट्री डिश के अंदर ला के रखा। फिर हम क्या करेंगे, टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ पेट्री डिश कंटेनिंग वॉल्वॉक्स एंड ड्रॉप इट ओवर अ क्लीन स्लाइड, ठीक है। फिर आपने उन जो वाटर आपने कलेक्ट किया है, ठीक है, एज अ सैंपल के तौर पर, उस वाटर को आप क्या करेंगे, उसका 1 ड्रॉप आप डालेंगे, ठीक है, पेट्री डिश से लेकर, और जो है उसके ऊपर मतलब स्लाइड के ऊपर उसको प्लेस्ड कर देंगे, ठीक है। कवर इट विथ कवर स्लिप, उसके बाद उसको कवर स्लिप से हम कवर कर देंगे। एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे ये हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में कि ये हमें नज़र आ रहे हैं या नहीं, ठीक। अच्छा, इसकी ऑब्जर्वेशन में अब आप क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द कॉलोनी इज़ स्फेरिकल एंड ओवल इन आउटलाइन, यानी अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको इसकी कॉलोनी किस तरह नज़र आएगी कि सेल्स उसके स्फेरिकल होंगे या ओवल लाइक, ठीक है, नज़र आएंगे। और द सेल्स आर अरेंज इन अ सिंगल लेयर एट द पेरिफेरी वाइल इंटीरियर पार्ट कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियस। जो उनके सेल हैं, ठीक है, वो अरेंज हुए हुए होंगे एक सिंगल लेयर मतलब उन पे होगी एट द पेरिफेरी, यानी जो उनका दायरा है सर्किल है, ठीक है, उसके अंदर। और इंटीरियर पार्ट के अंदर आप देखेंगे कि म्यूक्लियस मौजूद है। म्यूक्लियस यानी कह लें जेली लाइक, ठीक है, गोंद की तरह, मतलब चिपकने वाला कोई मादा, ठीक है, लेसदार। और द पॉइंटेड एंड ऑफ द सेल आर डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड बायोफ्लैजिलेट। जो उसका पॉइंटेड एंड है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ठीक है, पॉइंटेड जो एंड है वो सेल का, ठीक है, वो डायरेक्टेड आउटवर्ड, यानी क्योंकि ये पॉइंटेड एंड है और इसके बाहर है, ठीक है, यहाँ पर इसके फ्लैजिला हैं, और फ्लैजिला एक नहीं है बल्कि 2 हैं, डेट्स वाई इसको बाय फ्लैजिलेट कहेंगे, ठीक। द सेल Okay, next point is the cell are connected by delicate cytoplasmic strand known as plasmodesma या desmi.
अच्छा, जो सेल हैं, ठीक, इनके अंदर जो है वो कनेक्टेड होते हैं। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है प्लांट का, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक जो स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, ठीक। तो वो जिससे कनेक्ट होते हैं वो कहलाता है प्लाज्मोडेस्मा। जैसे कि इनका एक नेटवर्क होता है, चैनल होता है, ठीक है। एक सेल है, दूसरा सेल है, ठीक है। अब इनके दरमियान कनेक्शन होगा, यानी कि ये क्या करेंगे, अपना फ्लूइड या अपना जो भी मटेरियल है वो कम्युनिकेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो चैनल कहलाता है प्लाज्मोडेस्मा। देन है ईच सेल हैज़ कर्व्ड शेप क्लोरोप्लास्ट विद सिंगल पायलोनोइड्स। अच्छा, जो इसके जो सेल हैं कप शेप्ड होंगे, ठीक है, और उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा विद सिंगल पायलोनोइड्स, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो पायलोनोइड्स के अंदर डेंस होता है, ठीक है। ये एक लाइक माइक्रो कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, विद इन द क्लोरोप्लास्ट। देन आ जाते हैं न्यूक्लियस लाइज इन द कैविटी। न्यूक्लियस जो है वो उसकी कैविटी में मौजूद होता है और जिसे क्लोरोप्लास्ट बनाता है, ठीक है, विच इज फॉर्म बाय द क्लोरोप्लास्ट। सो हमारा वॉल्व बॉक्स कंप्लीट हो गया। तो आज हमारा फर्स्ट जो है प्रैक्टिकल एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है क्लास 9 की। अब हम सेकंड जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ वॉल्व बॉक्स algae or algae. You can see here the structure of volvox under microscope. Volvox having the flagella and the gelatinous cell wall. This is the conobium cell. When volvox live in a colony form, it's called conobium. When conobium mostly found in algae, and its function photosynthesis like respiration, nutrition and excretion. You can see here